नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज आरजीएस के रिजल्ट की, तो उसी के साथ ही हमारे साथ खड़े हैं भावना, जिसका सिलेक्शन हुआ। और सबसे अच्छी बात, आज दोपहर में भावना का फ़ोन आता है, मुझे कहती है मैम रिजल्ट आ गया और मेरा हो गया। मेरा रिजल्ट आ गया कहा, हाँ, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। हमेशा मैं स्टूडेंट को फ़ोन करती हूँ, पहली बार हुआ कि स्टूडेंट फ़ोन करके मैम मेरा हो गया। तो आप सबके सामने इसका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारे जोधपुर की परंपरा है, खुश रहो बेटा, कि सावा पहन के हम स्वागत करते हैं। थोड़ी सी लंबी है, मैम से भी लंबी है बच्ची तो। वाह, कोई तो आया। वैसे तो मीठे खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, लेकिन अब ज़माना थोड़ा चेंज हो गया, तो हम क्या कटवा के। तो हमारे साथ भावना की भाभी है, तो उनको भी कहूँगी आप आगे आ जाओ। यस, अभी कैसे भावना शाम को घर आई ना, तो अभी आज संडे की क्लास की छुट्टी है, तो हमने कहा ऑनलाइन सेलिब्रेशन हो जाए। मेरा बर्थडे हो, मैं दूंगी। अच्छा, आपका व्रत है? यस, नहीं 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 नहीं, मैं दे रही हूँ। भावना से ज़्यादा खुश उसकी भाभी है कि ये मेरी सिस्टर, आ गया जो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है जज बन गई। अब ये कह रही मैं थोड़ा प्राउड फील करूँगी कि मैं जज की सिस्टर इन लॉ हूँ। चलिए आगे बढ़ते हम, इससे पूछ लें। भावना के साथ भावना शेयर करेगी अपने एक्सपीरियंस कि कैसे उसने स्टडी की, और आज का दिन जब उसको पता चला लिस्ट में उसका नाम आ गया, तो वो कितनी खुश थी। तो ये भावना से चर्चा करते हैं। वैसे तो बताना चाहूँगी कि आप सबको बहुत सारी बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ वो दुखी ना हो। एक दिन सबका नंबर आता है जैसा इसका आया है, तो वो दिन आपका भी जल्दी आएगा। हाँ जी बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्पेशल थैंक्स टू मैम, जिनसे मैंने पढ़ाई करी है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया है, प्री में भी मैम ने बहुत हेल्प करी। सबसे अच्छी बात मैम की ये रही है कि आप मैम को कभी भी मैसेज कर सकते हो, भले आप उनके स्टूडेंट हो या नहीं हो। मैम हमेशा आपको रिप्लाई करेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी, हमेशा गाइड करेंगी। आप उनके स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है कि आप कभी भी मैम के घर आ सकते हो, कोचिंग आ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। आधी रात को भी करोगे तो मैम आपको, जैसे घर वाले आपको शांत करते हैं, वैसे ही सेम मैनर में आपकी एंग्जाइटी को शांत करती है। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है मैम का, एकदम लगता नहीं है कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो। जोर से बोल। अरे ये ठीक है, तुम जोर से बोलो। और नहीं, ये सही है। बाकी तो मैम को जितना थैंक यू बोला जाए कम ही है। इंटरव्यू के ड्यूरेशन में भी मुझे इनिशियली जब मैंने मॉक दिए थे तो मेरे को रिव्यूज़ मिले थे कि बहुत धीरे बोलते हो, बहुत नर्वस हो। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम अगर किसी ने किया है तो वो मैम ही है, क्योंकि मॉक के अलावा भी मैम के पास मैं 2-3 बार आई हूँ, या फ़ोन पे भी, या मैम ने ऑनलाइन क्लासेस जब ली हैं तब भी मैम अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछती थी, तो उसी से मेरा फियर ओवरकम हुआ है और मैं इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा कर पाई हूँ। तो इंटरव्यू करने के बाद भी मैंने मैम को तुरंत फ़ोन किया था कि मैम अच्छा हुआ, आई वॉज नॉट नर्वस देयर। तो उसका श्रेय भी काफ़ी हद तक मैम को ही जाता है, और सिलेक्शन का तो है ही है। अच्छा, भावना बताएगी कि इसने कैसे स्ट्रेटेजी प्लान की और कैसे इसने अपनी स्टडी की कि ये अचीव कर पाई। दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू एंड सेकेंड मीन्स। पहले अटेम्प्ट में नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई ही थी कि मैंने ज़्यादा अच्छे से स्ट्रैटेजाइज नहीं किया था। और अभी के अटेम्प्ट में सिलेक्शन की भी यही रीज़न रहा है कि स्ट्रैटेजाइज बहुत अच्छे से किया था। प्री में भी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना, लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू से ही। मेंस में स्पेशली ऐसा है कि जो लैंग्वेज का पार्ट है उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही पार दिलाता है। मुझे भी शायद मैंने नंबर ज़्यादा अच्छे से तो देखे नहीं है, पर हिंदी के ऐसे में ज़्यादा अच्छे नंबर हैं तो उसी ने पार दिलाया है। तो लैंग्वेज तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, ट्राई करें कि मेंस का पेपर पूरा करके आएँ। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल आ जाएगा अगर पेपर कंप्लीट किया है तो। और इंटरव्यू तो सब्जेक्टिव अप्रोच है, कहीं कहीं मतलब मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लक भी काम आया है इस बार, पर
वही है कि कॉन्फिडेंट रहिए, और वहाँ पे भी सब जने बहुत कोऑपरेटिव थे मैम। इवन जो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लोग हैं वो आपको रूम के बाहर तक बैठा रहे हैं, इजी कर रहे हैं, पानी है तो बिल्कुल पानी आपके पास है, चॉकलेट्स खिला रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है रिलैक्स होने के लिए। बाकी आपकी फैमिली और आपको कांस्टेंट उनका सपोर्ट रहता ही है, मेरी भी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है मेरे लिए, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़ा तक कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से ही आज ये हो पाया है। और मैं ना भावना की एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब भावना का मेन टेस्ट सीरीज लिखना था तो ये लिख नहीं पा रही थी, इसने कहा मैं मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं लिखूंगी। तो मैंने एक सजेस्ट किया कि बेटा तू एक काम कर, देख कर लिख, राइट। मैंने कहा तू देख के लिख। तो भावना ने सिर्फ एक ही डेडिकेशन रखा कि पूरे पेपर को लिखा। उससे क्या हुआ, कई बार लिखने से भी आपको याद हो जाता है। हमें क्या लगता है हम बाद में दे देंगे मॉक, बाद में दे देंगे मेन, बाद में कर लेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज इतनी लंबी थी इस बार मेन की, मतलब रोज क्लास भी होती थी हमारे साथ में, लगभग हमने 70+ पेपर थी। तो इसका जो बेस्ट था, इसने ये कहा मैं मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, पर मैं देख के पूरा लिख रही हूँ। 1-2 पेपर में चेक कराऊंगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। अरे मैंने कहा मत करो, तो लिख ले। और लिखते हमेशा ही बताती थी क्लास में, जब भी हमारे वापस लाइव क्लास होती थी डिस्कशन की, ये कहती मैं लिख तो सब रही हूँ, आप टेंशन फ्री रहो। और ये मुझे याद है कि इसका एग्ज़ाम कब था तेरा, 20? हाँ, इंटरव्यू 25 को उसका इंटरव्यू था। और ये मुझे फ़ोन करती है, मैडम मुझे आपसे मिलना है। मैं अब क्या हो गया, जोधपुर में रहती है, कि मिलना है। तो मैंने कहा जा। तो उसने कहा रात को, तो दूसरे दिन सुबह क्लास आई और मैं इसका वेट कर रही थी, 12 बजे आई नहीं, मैं रवन होने वाली थी। और मैं अपनी स्टूडेंट को कहती कि बच्ची आने वाली है पढ़ से मिलने, आज फिर से उसका इंटरव्यू लेंगे। या के बैठी और एकदम मतलब चेहरा इसका ऐसा था कि क्या करे, कल के इंटरव्यू का क्या होगा। मैंने इसको एक ही वर्ड इसको देख के इतना ही कहा कि बेटा तुझे सब आता है। इसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैंने इसको बता दिए। फिर मैंने उसको एक ही चीज़ की, तू घर जाके सो जा, कुछ नहीं करेगी। ये 24 अक्टूबर को मेरे पास आती है और 25 को इसका एग्जाम होता है। और मैं इसको एक ही चीज़ कहती हूँ, तू घर जाके, ये बोले पक्का मैं घर जाके सो जाऊँ, नहीं ये कहा। और ये घर जाके सोई। क्योंकि कई बार आपको अपने एग्जाम से 24 घंटे पहले रिलैक्स होना जरूरी होता है। हम लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसने किया और घर जाके सो गया। हालांकि इसको नींद तो नहीं आई होगी, बट सो गई। तो ये था, मतलब इतना डर मैंने किसी बच्चे में नहीं देखा जितना इससे। लेकिन जब ये बाहर निकली एग्जाम देने के, अब कैसा था, मैडम बहुत अच्छा था वहाँ बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम से इंटरव्यू से पहले आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नॉर्मल करते हैं। इवन आप जब अंदर जाके बैठते हैं ना, वहाँ पर भी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब भावना एक लास्ट तुम बता दो कि तुम रोज के कितने घंटे पढ़ाई करती थी। जैसे मान लीजिए अभी कई बच्चों का नहीं हुआ या कई बच्चे आगे करना चाहते हैं, तो उनको इतना सजेशन दे दो कि भाई उनको थ्रू आउट 2026 से पहले तो एग्जाम होगा नहीं, तो आप इनको बस इतना सा बता दो कि वो 1 साल अपने आप को कैसे पढ़ाए, और जो अभी एग्जाम देके इनका नहीं हुआ तो उस चीज़ को, गिल्ट को दिल से कैसे निकालें। मैम, नहीं होने का गिल्ट कह लो, दुख कह लो, 2-4 दिन तो रहेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरा मेंस नहीं हुआ था तो समवेयर आई नो कि मेरे से ही कमी रही है, पर फिर भी एक होप होती है कि यार दिया है तो हो जाना चाहिए। तो अगर नहीं भी हुआ है तो 4-5 दिन तो दुख मनाना ही चाहिए, और होता भी है जनरली। पर उसके बाद में खुद को गैदर करके और वापस से स्टार्ट करना, और दिमाग में ये रखना कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक आई विल डू। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, तो अब उसको थोड़ा चेंज कर लो कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई अचीव इट। तो मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी वही रखी है, और बाकी कंसिस्टेंसी इज़ द की। फिक्स आर तो नहीं थे कोई, पर ट्राई करो कि लॉ ऐसा चीज़ है कि आपने महीना भर नहीं पढ़ा तो आप भूल जाओगे। तो ट्राई करो कि भले 2 ही घंटे पढ़ो, पर पढ़ो। और एग्ज़ाम के टाइम में तो सब आई गेस 7 से 8 घंटे तो निकाल ही लेते हैं। इस बार मैंने एक चीज़ की थी मेंस में, पहली चीज़ कि मैम के सारे टेस्ट पेपर्स लिखना, भले ही आपने देख के लिखे हो, नहीं देख के लिखे हो। इस बार तो क्रिमिनल का पेपर भी ऐसा था कि मैम की टेस्ट सीरीज़ ही कह सकते हैं उसको, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बहुत सारे। तो लिखने से वहाँ क्या होता है ना कि आपका हाथ नहीं दुखता है और आपको नहीं लगता है कि आपने बहुत सारा लिख लिया है। क्योंकि मेरे आसपास जो 2-3 बच्चे थे वो लिख के हर आधे घंटे में अपना हाथ पकड़ के बैठ रहे थे, क्योंकि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो लिखने की प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा ऐसा है कि 7-8 घंटे तो निकल ही जाते हैं अगर एग्ज़ाम पास में होता है तो। पास में नहीं है तो भी 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ रिवाइज करना। लॉ पढ़ने का मन नहीं है तो लैंग्वेज ही पढ़ लेना, ग्रामर पोर्शन या न्यूज़पेपर या ऐसा कुछ पढ़ लो, जिससे एक जनरल कॉमन सेंस डेवलप हो जाए। क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं ऐसे में भी हेल्प करता है, क्योंकि इस बार जो ऐसे के टॉपिक्स थे वो आप रटे रटाए ज्ञान पे नहीं लिख पाओगे, उसके लिए आपको खुद की थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें लॉ के अलावा भी आपको हेल्प करती हैं, तो वो सारी चीज़ें। और बाकी
इस बार जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैंने स्टॉप वॉच मंगाई थी अपनी फ्रेंड से। तो मैं स्टॉप वॉच लेके बैठती थी और उसको जब मैं सीट से उठी हूँ अपने टेबल चेयर से तो मैंने उसको ऑफ़ किया है और उस पर घंटे काउंट करें। तो उसमें इफेक्टिविटी पता चलती है कि आपने क्या पढ़ा है, 6 घंटे 8 घंटे, और वो 6 घंटे होता है तो आपको पता चल जाता है कि यार आज तो 6 घंटे ही पढ़ा है, 8 करना है इसको एनी हाउ। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करी है। तो आई विल सजेस्ट कि वो सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सुबह से शाम बैठे रहते हैं और लगता है कि नहीं हम तो सुबह से पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली इफेक्टिवली आप नहीं पढ़ते हो। तो स्टॉप वॉच से मेरे को काफ़ी हेल्प रहा है इस बार। मोबाइल को कैसे दूर किया तुमने? मैम स्टॉप वॉच जब पास में रखी थी तो उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि वो चल रही है तब तक ना फ़ोन होगा ना कुछ, फ़ोन चलाया भी है तो स्टॉप वॉच को बंद किया है, तो वो एक्चुअल आवर्स जो बता देता है। और जिस दिन 6 से नीचे जाते हैं ना तो अपने आप ही डर लगने लगता है कि आज तो 6 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर अपने आप ही धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। और सोशल मीडिया तो मैंने ट्राई किया था कि एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वैसे भी मैं जनरली कम ही चलाती हूँ, तो फ़ोन का शौक मेरे को इतना है नहीं। लास्ट अभी आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत ओवरवेल्म्ड, और प्रोसेस तो नहीं हो पा रहा है इतना, पर फिर भी खुशी है, सबको देख के लग रहा है कि हाँ कुछ अचीव कर लिया है, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपको। एक मोटिवेशनल वीडियो भेजा था, उसका कुछ आज इफेक्ट दिखा? हाँ वो लास्ट में जो आज इसके लिए उसमें सुनना क्या था? चाहिए, वो हाँ last क्या मैम था? जो उसमें last आंखें क्या बंद था? करके सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए, और वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। चलिए, तो वंस अगेन भावना को कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप सबको भी जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है वो रुके नहीं, डरे नहीं, आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल आपका नंबर आएगा। इसने भी तो 1 साल 2 साल नहीं 3 साल, 2021 के बाद सीधा 2024 आया। ये भी एक लड़की हैं, ये भी बड़ी उम्र की हैं, शादी की बात इनके घर में भी हुई होगी, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन पेरेंट्स आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप कंटिन्यूटी रखेंगे, जो कि इसने रखी है। ठीक है, आज आप सबको धन्यवाद और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। ठीक है, चलिए आप भी आगे बढ़ते रहिए।